अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली रज़ा खुर्शीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म हेल्प हेवन हंगरी। ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए जो यूरोप में लीगली तौर पे एंटर करना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसा कि हम सब जानते हैं, इन्फ्लेशन की वजह से डे बाय डे हालात काफ़ी टफ होते जा रहे हैं और पूरे शेंजन जोन में भी आए दिन नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अपने होम कंट्री में ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड बिजनेस कर रहे हैं और अपने उस बिजनेस को वो एक्सपेंड करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि किसी शेंजन कंट्री में अपना बिजनेस रजिस्टर कर लें। तो हंगरी एक बेस्ट ऑप्शन है उस कारोबार के लिए। वो यहाँ पे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने उस कारोबार की यहाँ पे एक ब्रांच बना के उसके ज़रिए एक वीज़ा अप्लाई करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो गाइस, डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इस कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे वीज़ा प्रोसेस होगा आपका। तो व्यूअर्स, कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए हमें एक वकील चाहिए। वकील हमारी कंपनी को रजिस्टर्ड करेगा और एक्टिव बनाएगा। उसके बाद हमें अकाउंटेंट चाहिए जो कि हमारी मंथली और एनुअली डिक्लेरेशंस बनाएगा, हमारी इनवॉइसेस को मैनेज करेगा। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हैं कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए और कंपनी को लॉन्ग रन चलाने के लिए। अब बात करते हैं कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो ये आपकी अपने होम कंट्री में एक कंपनी का रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी कंपनी की सब ब्रांच यहाँ पे ओपन की जाएगी, यहाँ पे एक KFT बनाई जाएगी। तो उसके लिए हमें डाटा क्या चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नाम आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से भी हो सकता है और अगर आप एक नया नाम रखना चाहें तो नया नाम भी रख सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन और रिकमेंडेशन ये होगी कि आप अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से ही ये कंपनी रजिस्टर्ड करें यहाँ पे। नेक्स्ट इज सीट एड्रेस फॉर द कंपनी। ये एड्रेस कंपनी के लिए हंगरी का होना लाजमी है और इसमें हम आपकी हेल्प भी कर देंगे। और इसके बाद कंपनी की ईमेल आईडी जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वही हो सकता है, नहीं बनाना चाहें तो नहीं भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी, कि आपकी कंपनी क्या काम कर रही है, कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है। तो इसमें एक्टिविटीज़ की दो किस्में आ जाती हैं। सबसे पहले मेन एक्टिविटी क्या है आपके कारोबार की और दूसरा सब एक्टिविटीज़ क्या है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं एज अ स्टूडेंट एजेंट काम कर रहा हूं और स्टूडेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना ये हमारी मेन एक्टिविटी है। और इसके साथ जैसे हम लोग एयरपोर्ट पिकअप्स, अकोमोडेशंस और फूड प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, ये हमारी सब एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। तो इसी तरीके से आपकी कंपनीज की भी जो मेन एक्टिविटी है वो लाजमी होनी चाहिए और उसके अंडर अगर आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ और परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कंपनी के फाउंडर की, यानी कंपनी को बनाने वाला कौन है और उसका जो रिक्वायर्ड डाटा है उसकी बात करते हैं। हमें चाहिए फुल नेम ऑफ द फाउंडर, उसका होम कंट्री में रजिस्टर्ड एड्रेस, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, उसका पासपोर्ट, नेशनल ID कार्ड, टैक्स नंबर जो कि उस खुद का रजिस्टर्ड हो या उसकी कंपनी का रजिस्टर्ड हो, दोनों बेहतर है, और उसकी वालिदा का फुल नेम। ये तमाम चीज़ें फाउंडर की तरफ से रिक्वायर्ड होंगी कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अब आपको अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए एक डिलीवरी एजेंट की भी ज़रूरत है। अगर तो आप इस वीडियो को हंगरी से ही देख रहे हैं और आप हंगरी में मौजूद हैं, आपके पास परमानेंट रेजिडेंस कार्ड और परमानेंट एड्रेस कार्ड है, तो आप खुद अपनी कंपनी के डिलीवरी एजेंट रह सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है और आप आउटसाइड द कंट्री हमें देख रहे हैं, तो एज अ डिलीवरी एजेंट हम लोग आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं डिलीवरी एजेंट क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। डिलीवरी एजेंट एक ऐसी एंटिटी या एक ऐसा पर्सन है जो कि कंपनी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करता है और आगे सबमिट करवाता है। तो डिलीवरी एजेंट के लिए एक लोकल पर्सन का होना या एक ऐसे पर्सन का होना जिसके पास परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस कार्ड हो, वो मैंडेटरी है। नेक्स्ट इज कैपिटल। तो बात करते हैं कि कितना पैसा दरकार है कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए। मिनिमम 7,500 euros आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अ कंपनी।
तो अगर आपके पास इतनी अमाउंट है तो आप इसको कैश में भी डिक्लेयर कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में भी डिक्लेयर करके कंपनी को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स की। जैसे कि फाउंडर के पास ये अथॉरिटी मौजूद है कि वो कंपनी में एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर हायर कर सकता है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि फाउंडर अपनी साइनिंग अथॉरिटी किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ शेयर करना चाहता है कि नहीं। मैनेजिंग डायरेक्टर के रजिस्ट्रेशन के लिए भी सेम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फाउंडर के केस में। तो अब बात कर लेते हैं मेंबर्स के शेयर्स के बारे में। तो ये टोटली डिपेंड करता है फाउंडर के ऊपर या अपनी म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के ऊपर कि कंपनी में कितने मेंबर्स हैं और किस मेंबर के पास कितने % ऑफ शेयर्स के मौजूद हैं। ओके, लेट्स वाइंड अप। जाते जाते आपको रिमाइंडर देता चला जाऊं कि अगर आप कोई भी कंपनी रन कर रहे हैं और एक अच्छा रेवेन्यू बना रहे हैं तो आप उसकी एक सब ब्रांच हंगरी में ओपन कर सकते हैं। उसकी KFT ओपन करवा के हम उसका वीज़ा प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए और एक बहुत ही फ़ायदेमंद प्रोसेस है कि आप यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करें और आप एक लीगल वे से यूरोप में एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास पूरा शेंजन जोन ओपन है। आप कहाँ से भी क्लाइंट ढूंढ के अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके काम को बूस्ट मिल सकता है और आप अपनी अर्निंग को, अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। So viewers, thank you so much for watching my this video. Stay tuned and subscribe my channel. आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you once again. We'll see you in next video. अल्लाह हाफिज़।